GRE वोकेबलरी फॉर श्योर सक्सेस इन CSS की सीरीज़ में खुशामदीद। इस लेक्चर की फ्री PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके फ्री PDF हासिल कर सकते हैं। आज जो है इसकी वीडियो नंबर 34 है। हर वीडियो में 10 अल्फाज कवर किए जाते हैं। इससे पहले कि 33 वीडियोज़ इस चैनल की प्लेलिस्ट पे मौजूद है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं कि आज के 10 अल्फाज कौन से हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है ब्रिस्क। ब्रिस्क का माना है क्विक, तेज़। कोई चीज़ भी जब तेज़ हो, आपने क्विक का तो इस्तेमाल बार बार किया है, लेकिन अभी जो है आज से ब्रिस्क का इस्तेमाल करें कि कोई चीज़ जब तेज़ होगी तो उसको आप क्या कहेंगे, इट इज़ अ ब्रिस्क। एग्जाम्पल है, वी वेंट फॉर अ ब्रिस्क वॉक बिफोर द लंच। हम दोपहर के खाने से पहले एक क्विक वॉक के लिए चले गए ताकि फ्रेश हो जाए थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा जो सफोकेशन हो रही है उसको ख़त्म करें। तो बिफोर लंच एक छोटा सा वॉक, ब्रिस्क वॉक, अ क्विक वॉक भी कह सकते हैं, अ ब्रिस्क वॉक बिफोर द लंच भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिसल। ब्रिसल के साथ जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है वो है विद। यहाँ पे टी जो है साइलेंट है, इसीलिए हम इसको ब्रिस्टल नहीं बल्कि ब्रिसल पढ़ते हैं। इसका माना है किसी बात या काम पर जल्दी अकड़ जाना या गुस्सा कर जाना। जब आप किसी बात पे, आपने दो लोग देखे होंगे कि जो जल्दी जो है वो अनॉयड हो जाते हैं, अफेंड हो जाते हैं जब भी उन्हें कोई काम कहता है या कोई बात कहता है, तो वो जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। तो उसका मतलब हो, उस सिचुएशन को आप एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे ब्रिसल। एग्जाम्पल है, हिज लाइज मर्डर ब्रिसल विद रेज। उसने जो झूठा जो मर्डर किया था उसको उसने किसके साथ छुपाया, उसको उसने छुपाया गुस्से के साथ। यानी वो ये चाह रहे थे कि भाई मुझे जो है कोई ये ना कहे कि जी मैंने कोई मर्डर किया, या मुझे कोई मर्डरर ना कहे, तो वो बल्कि इस बात पे गुस्सा होता था। वो उसको बेसिकली ये मर्डर को छुपा रहा था, किससे, गुस्से के साथ। तो ब्रिसल का माना है गुस्सा हो जाना। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल। ब्रिटल, अ हार्ड बट ईजीली ब्रोकन। कोई ऐसी चीज़ जो गैर मुस्तहकम हो, जो बाहर से नज़र आए। जैसे कि इमोशंस होते हैं, कुछ लोग भी आपने देखे होंगे वो बाहर से बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं बट वो रियल में स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो जल्दी टूट जाते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो गैर मुस्तहकम हो, जो बाहर से ऐसे नज़र आए लेकिन अंदर से वो कमज़ोर हो, उसको कहते हैं ब्रिटल। एग्जाम्पल है, शी हैड थिन ब्रिटल हेयर। जो उसके बाल हैं वो पतले और गैर मुस्तहकम बाल हैं, वो ब्रिटल हेयर हैं, वो किसी भी टाइम टूट सकते हैं, वो मजबूत नहीं है बल्कि हार्ड हैं और आसानी से ब्रोक हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रॉच। ब्रॉच कहते हैं किसी मुश्किल मौजू पे बात करना। अब मुश्किल मौजू हर किसी के लिए अलग हो सकता है। आशिक के लिए शायद उसकी महबूबा को प्रपोज करना हो, हुकूमत के लिए शायद किसी दूसरे मुल्क के साथ डिप्लोमेसी में किसी चीज़ पे कन्वे करना हो, टीचर के लिए शायद बात समझाना हो, या कोई ऐसा टॉपिक हो जो सेंसिटिव हो उस पर बात करना हो। तो कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपकी लाइफ में समझते हैं कि वो मुश्किल है और आप उस पर एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है ब्रॉच, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। एग्जाम्पल है, द रिपोर्ट फेल्स टू ब्रोच सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कह रहा है कि जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में जो कुछ अहम सवालात थे उसको हल करने में वो नाकाम हुई है, उस पर बात करने में वो नाकाम हो गई है। उसको इन अहम सवालात पे भी बात करनी चाहिए थी, बट द रिपोर्ट फेल्स टू ब्रोच। रिपोर्ट है वो उन मुश्किल मौज़ूआत पे या उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करना भूल गई है या बात करने में नाकाम हो गई है। फिफ्थ वर्ड है ब्रोकेड। ब्रोकेड कहते हैं एनी टाइप ऑफ थिक हैवी क्लॉथ विद रेज्ड पैटर्न मेड स्पेशली फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर। आपने कपड़ों पे देखा होगा कि जो कढ़ाई की होती है लेकिन वो कढ़ाई उभरी हुई होती है, यानी वो कपड़ों से ऊपर नज़र आ रही होती है, उसको कहते हैं ब्रोकेड। एग्जाम्पल है, ब्रोकेड कर्टेंस, यानी कि जो पर्दे हैं वो क्या हैं, ब्रोकेड हैं। उन पे एक थिक हैवी क्लॉथ, उन पे पैटर्न बना हुआ है गोल्ड और सिल्वर और सिल्क के धागे के साथ, उस पे अजीब किस्म के या खूबसूरत किस्म के जो है नक्श निगार बने हुए हैं। सिक्स्थ वर्ड है ब्रॉल। ब्रॉल जो है कबाब बनाना, किसी चीज़ को
जो है किसी मेटल बार पे जो है आप देखा होगा जो पार्टीज़ वगैरह करते हैं या जब आउटिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे अपना गोश्त लेके जाते हैं, फिर उस गोश्त को जो है उन सीख पे कबाब बनाते हैं, उसको कहते हैं ब्रॉल। एग्जांपल है ब्रॉयल्ड चिकन। ब्रॉयल्ड चिकन यानी ऐसा चिकन जिसको आग पे सेक सेक के कबाब बनाया गया हो। 7th वर्ड है ब्रूच। ब्रूच जो है वो कहते हैं अ पीस ऑफ ज्वेलरी विद अ पिन ऑन द बैक ऑफ इट दैट कैन बी फैशन टू योर क्लॉथ। जड़ावपन यानी कि एक ज्वेलरी आपने देखी, नेकलेस देखा होगा आपने कि नेकलेस को जो चीज़ बांधती है, जो पिन बांधती है, यानी नेकलेस के दोनों हिस्सों को जब वो खातून, जब कोई औरत अपने गले में नेकलेस पहनती है और उसको फिर वो जिस जिस उसके साथ बांधती है, जिस कुंडे के साथ, उसको कहते हैं ब्रूच। एग्जाम्पल है शी स्पेंड अ लार्ज एमेथिस्ट ब्रूच टू हर लेपेल। उसने अपने लेपेल कहते हैं वो जो आपने टाई के ऊपर देखा होगा, छोटे से 2 किनारों वाले टाई होती है, किसी भी उस पर अपने सूट पे देखा होगा, छोटी सी जो टाई होती है उसको कहते हैं लेपेल। उसने अपने लेपेल पे जो है महंगे किस्म के हीरे जो हैं वो खर्च किए, उस पर लगाए। 8वां वर्ड है ब्रूड। ब्रूड कहते हैं अंदेशा करना, आपको किसी चीज़ के बारे में लग रहा है कि ये परेशान कौन हो सकती है, अपसेट कर सकती है, उसको कहते हैं ब्रूड। एग्जाम्पल है यू आर नॉट स्टिल ब्रूडिंग ओवर वाट ही सेड आर यू। कह रहे कि तुमने अभी तक इस बात पे गौर फिक्र नहीं किया, इस पे अंदेशा नहीं किया कि उसने क्या कहा। क्या तुमने आर यू क्या तुमने किया है, ये कोई सवालिया अंदाज होता है उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि एक चीज़ आपने नहीं की, क्या आपने की है। तो यहाँ पे ब्रूडिंग ओवर व्हाट ही सेड, क्या आपने उस बात पे अंदेशा नहीं किया जो उसने कहा है, क्योंकि वो जो उसने बात कही है वो परेशान कौन हो सकती है। सेकंड लास्ट वर्ड है ब्रूक। किसी चीज़ की इजाज़त ना देने को कहते हैं। जब आप कोई आपसे आप किसी से इजाज़त मांग रहे हैं लेकिन वो आपको इजाज़त नहीं दे रहा, या आप खुद से कुछ काम करना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी आपको कोई हर्डल आती है, किसी चीज़ को रोकना, वो काम करने से आपको रुकावट है, तो उसको कहते हैं ब्रूक। शी वुड ब्रूक नो क्रिटिसिज्म ऑफ हर सन, कि वो अपने बेटे पर किसी किस्म की जो तनकीद है उसकी इजाज़त नहीं देगी बल्कि वो उसको रोकेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ ब्रॉबीट। ब्रॉबीट इन टू है, ये एस जो है मिस्टेकनली आया है, इन टू इसके साथ प्रेपोजिशन लगता है, ये वर्ब के तौर पे आता है, डराना धमकाना। इंटीमिडेट इसका सिनोनिम है। एग्जांपल है दे वर ब्रॉबीटन इन टू एक्सेप्टिंग द ऑफ़र। उन्हें ये ऑफ़र कबूल करने के लिए डराया धमकाया गया, ज़बरदस्ती उनके साथ की गई कि आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट करें। उन्हें इंटीमिडेट किया गया, उन्हें डराया गया, उन्हें धमकाया गया। सो थैंक यू, अब तक के लिए इतना ही। अपने और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।